अगर आप अर्न करेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कितने हेड्स में इनकम होती थी? कौन कौन से? सबसे पहला सैलरी। अगर आप कल को जॉब करोगे तो सैलरी। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का किराया, हाउस प्रॉपर्टी बहुत लंबी बातें कर ली हमने उसके ऊपर। नेक्स्ट पीजीबीपी, अगर आप कोई बिजनेस करते हो उससे प्रॉफिट होता है तो पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एंड देन कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन होता है कोई भी चीज बेचने से। जैसे आपके पास अगर गोल्ड है और अगर आप उसको बेच देंगे, ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन्स। जिस घर में आप रह रहे हो अगर आप उसको बेच दोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो कहाँ टैक्स होगा? कैपिटल गेन, शेयर, सिक्योरिटीज। ठीक है, इवन अगर मैं शेयर सिक्योरिटी, ठीक है, इतनी बात भी करनी थी। कैपिटल गेन पे भी 12 लेक्चर लग जाते हैं बेटे, तब समझ में आएगी सारी की सारी बातें। तो लास्ट हेड हमारा कौन सा था? अदर सोर्स। अदर सोर्स ये कहता है अगर आपको इसके अलावा कोई भी इनकम हुई और अगर वो ऊपर के हेड में नहीं जा रही तो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी? अदर सोर्स। मैं सिंपल सी शब्दों में बात करूंगा। आप सभी बच्चों के पास बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट में पैसा डला होगा, उस पैसे पे इंटरेस्ट आ रहा होगा, इंटरेस्ट इनकम है। कौन से हेड में? अदर सोर्स। केबीसी के अंदर आप देखते हैं अगर कोई इंसान जीत जाता है तो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाता है? अदर सोर्स। आपने मूवी देखी है फुकरे? लॉटरी, है ना? जैसे उसमें वो एक कोई सपना देखता है, फिर वो कहता है कि उसको इंटरप्रेट करके वो बोलता है 12 नंबर गणेश जी का 12 नंबर, ठीक है, और वो लॉटरी लग जाती है, पैसे जीत जाते हैं। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। और कुछ अदर सोर्स में लग रहा है आपको? अगर मैं अभी आप सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दे दूं, होली है बेटे आज, होली है बच्चे, एंड मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली मेरा मन है कि मैं आप सभी बच्चों को 1 लाख गिफ्ट दूं। वो अलग बात है, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मैं आपको गिफ्ट दूं तो आप मुझे बताइए क्या वो जो गिफ्ट है, आज 1-1 लाख, सोचो जब तुम घर जाओ, ठीक है, और सबसे ज्यादा बुरा तो ऑनलाइन वाले बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या कर दिया हमने आज। नहीं सर, आज जो जो बच्चे, यूपीआई भी होता है। हाँ जी, यूपीआई। यूपीआई, ओ, ठीक है। सो बेसिकली 1-1 लाख रुपए कितने बच्चे आए हैं आज? मेरे को 13, 14, आलोक को हटा के टोटल 15 हो वैसे 16। हाँ, 1-1 लाख रुपए 15 लाख ही तो लगेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दूं तो आप में से किसी को भी दिक्कत तो नहीं है? कह रहा है 2 के बराबर है। 2 के बराबर है तो फिर वो कैंसिल हो गया। 2 के बराबर ही रही हो, बस मैंने गलती से एग्जाम्पल गलत बोल दिया। वो गिफ्ट मैं नहीं दे रहा था, आप दे रहे थे मुझे। तो आप मुझे बताइए अगर आप सभी बच्चे 1-1 लाख रुपए दोगे तो क्या उसको गिफ्ट बोल सकता हूँ? नहीं बोलिएगा, जबरदस्ती। ठीक है, तो मेरे को आपके साथ आज गिफ्ट की बात करनी है भाई। और आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो गिफ्ट है आपके बर्थडे पे मिला तो क्या होगा? गिफ्ट ही होता है ना। मैं अब आपको ओकेजन्स बता रहा हूँ। आपको आज तक गिफ्ट मिला है कभी? मिला? कब मिला? फेब्रवरी। मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया, वेरी गुड। कब दिया आपको गिफ्ट? वेरी गुड। और इधर दीपक जी, गिफ्ट दिया है या मिला है? मिला है या दिया है? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ आप सभी बच्चे, आप जिस एंगल में लेके जा रहे हो मैं उस एंगल की बात नहीं कर रहा, मैं पेरेंट्स के एंगल से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपको हमेशा जो भी पैसे दे रहे हैं क्या वो गिफ्ट नहीं है? यस। गिफ्ट का मतलब होता है कि आपने कुछ भी नहीं करा और उसके बदले आपको पैसे मिले। पैसे और वॉट एवर, मोबाइल फोन, ठीक है, पेन, ठीक है, कोई भी जो भी चीज हो। ठीक है, मुद्दे की बात ये है बेटे, मैं आज आपके साथ जो हेड शुरू कराने जा रहा हूं वो हेड का नाम क्या है? भाई साहब 5 हेड होते हैं ना। मैं सैलरी की बात कर रहा, ना मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा, ना मैं कैपिटल गेन, ना पीजीबीपी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होता है? ऐसी सर जो छोटी मोटी इनकम है और उसके अंदर 2-3 बड़े कंपोनेंट जो आएंगे वो हम बात करेंगे। तो हम लोग आज कौन सा हेड स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे? अदर सोर्स। तो प्लीज आप हेडिंग डाल लीजिएगा, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स।
आपकी रेफरेंस के लिए बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स। और इन पांचों के टोटल को क्या बोला जाता था बच्चे? ग्रॉस टोटल इनकम। और भाई एक बात बता दूं, टैक्स इस पे नहीं लगता। चैप्टर 6 से की कुछ डिडक्शंस होती थी। हाँ, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, फाइनली आपका क्या आंसर आता था? एंड यू शुड, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज मैं बार बार लिखवाऊंगा और आप समझिए कि आज हम क्या कर रहे हैं। अदर सोर्स इस पूरे कंटेंट के अंदर मौजूद किधर है कि सर अदर सोर्स की इनकम कैसे है? आप सभी बच्चों की क्या अदर सोर्स में कोई इनकम है? सोच के देखिए। अगर मैं बोलूँ ना सैलरी में तो नहीं है आपकी, क्योंकि आप नौकरी तो कर नहीं रहे। हाउस प्रॉपर्टी में है आपकी, किराया आ रहा है प्रॉपर्टी से, यू डोंट हैव प्रॉपर्टी, तो रेंटल कैसे हो सकता है? कैपिटल गेन्स नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल गेन कैसे होता है? ज्वेलरी बेच के, शेयर्स बेच के, नहीं, घर बेच के। पीजीबीपी नहीं नहीं, एक एक हेड है जिसमें आप कमा रहे हैं, हालांकि उसमें 10-15 रुपए होंगे, उम्मीद है। एग्जैक्ट। मैं कहां पर आपको लेकर आ रहा था बच्चे? मैं आपको लेकर आ रहा था, कैपिटल गेन तो नहीं है आपकी, कौन से हेड में इनकम होगी? अदर सोर्स। अब आप बताइए कैसे? आप कितने बच्चों का बैंक अकाउंट है? ठीक है, आलोक। ठीक है, कितने बच्चों का? ऑलमोस्ट काफी बच्चों का बैंक अकाउंट है। उसमें जो भी अमाउंट हो, 1000, 10,000, 20,000, वोट एवर। ठीक है, क्या उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है? पवन जी का माइनस में। हाँ, माइनस में भी बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, मेरा भी माइनस में ही है बेटे। ठीक है, तो अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, चाहे 4 रुपए का इंटरेस्ट हो, आपके अकाउंट में 4 रुपए इंटरेस्ट आ रहा हो। हाँ, वेरी गुड बेटे, जब अमाउंट ऐसा हो तो बताना नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए 12 रुपए इंटरेस्ट आया, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे बताइए, जो 12 रुपए की इनकम है, कौन से हेड में इनकम है? अदर सोर्स। इसका मतलब अगर 12 रुपए अदर सोर्स में लिख दूंगा तो GPI कितनी आ गई? 12 रुपए। डिडक्शन आप इन्वेस्ट तो क्या ही करोगे, 12 रुपए कमाया अभी आप। जीरो इन्वेस्टमेंट तो जीरो मान के चल लीजिए अभी, मतलब LIC जो भी है, फाइनली टोटल इनकम कितना? 12। तो आप सभी बच्चों की इनकम तो है 12 रुपए या 15 रुपए, 1000 रुपए, जो भी। कोई बच्चा ऐसा है जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपीज? 50,000 है? मान्या जी का है? कैसे मतलब? LIC पॉलिसी आपने करवा रखी है अपनी? गुड। और करवानी हो तो मुझे बताना, ठीक है बच्चे। मैं LIC नहीं कराता, मेरी मदर इन लॉ LIC एजेंट है। हाँ, SIP। कोई एक तो हो जाए ना, मैं भी जाऊं, देखा मैंने करवाई है। नहीं, मुझे कमीशन नहीं मिलेगी, एक रेपुटेशन बिल्टअप हो जाएगा, मैंने करवाई। क्योंकि कोई भी मेरे फ्रेंड है, दुष्यंत सर को बोलता हूँ, कराते ही नहीं है वो। क्योंकि LIC का कॉन्सेप्ट होता है ना, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, वाइफ हो, बच्चे हो ही नहीं रहे उनके लिए। नहीं नहीं यार, देख, पहले उनको गलत हो रहा है, फिर वो देखेंगे और बुरा लगेगा। ठीक है, एनीवेज, तो अब मैं आपको पहले अदर सोर्स के अंदर, मुद्दे की बात यह है, मैं अदर सोर्स में सारी इनकम आपको करा दूंगा। मुद्दे की बात यह है, अदर सोर्स को बाइफरकेट कर लेते हैं पहले, कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या। ठीक है बच्चे, तो आइए सर जी, सबसे पहले हम देखेंगे अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 56। ठीक है, पहले ना हम इंडेक्स लिख रहे हैं टेक्निकली, देन सेक्शन 57। मैम जल्दी बोलो क्लास में, जल्दी बोलो मैम। हाँ जल्दी बोलो सर। अरे कुछ भी डिसाइड कर लो। हाँ।
हाँ जी। और उसके बाद सेक्शन 50, टू बी वेरी ऑनेस्ट 57, 58, 59 में बहुत कम डेटा है बच्चे, कोई ऐसा हैवी नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा लोड नहीं आएगा इस पे। लेकिन 56 को हमने एनालाइज काफी अच्छे लेवल पे करना। ठीक है सर। ओके। सर अदर सोर्सेस कितने मार्क्स का आएगा? और अदर सोर्स ना बच्चे, आप ये कह सकते हो कि 2 to 5 मार्क्स का आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और जो जो डेटा आएगा, कितनी क्लासेस लगेंगी, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्लासेस लगती है बच्चे से। ठीक है साहब। लेकिन अभी एक बार आप लिखिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 56 में हम लोग करेंगे सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन। ये क्या होता है छोड़िए ना सर जी, नोट्स बना लो बेटे एक बार। आपको बता दूं, टैक्स के अंदर आपके नोट्स ही काम आने वाले। इतना सारा डेटा इतने अलग अलग तरीके से होगा ना कि वो जम्बल्ड अप इंफॉर्मेशन नोट्स में सारा क्रिस्टलाइज होकर आ रही होगी। ठीक है बच्चे। चार्जिंग सेक्शन देखेंगे। देन एक बड़ा कंपोनेंट जो कि आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा, दैट इज सेक्शन, सेक्शन नहीं बोलूंगा, गिफ्ट जो टॉपिक। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे डिविडेंड्स। डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है ना बच्चे, है ना, अदर सोर्स में होता है। पहले नहीं होता अब होने लग गया, हो गए 2 साल हो गए इस बात को। डिविडेंड्स। देन उसके बाद आप कह सकते हैं जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, ऑनलाइन गेम्स हो गई आज के टाइम पे। एग्जैक्टली स्पिनी नहीं, स्पिनी तो कार की ऐप है ना। हाँ रमी। कितना जीते मैडम आप? ड्रीम 11। ड्रीम 11। एग्जैक्टली। ठीक है। सो बेसिकली देयर आर मेनी, बहुत सारी गेम्स है भाई। लूडो की भी इनफैक्ट गेम ही होती है, लूडो पर भी होता है। ठीक है। मुद्दे की बात यह है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स एक्सेट्रा, ऑनलाइन गेम्स। और भाई अगर मैं इनकम लिखने बैठूंगा ना तो इसमें 8-10 और आ जाएंगी। और वो 8-10 इतनी छोटी है कि उसको मैं कहाँ डाल दूंगा, मिसलेनियस। जब बात करूंगा मिसलेनियस की तो 7-8 बातें कर लूंगा आपके साथ। ओके। अब आप मुझे बताइए, 57 है बच्चे। तो एक अगर आइडिया दूं, अदर सोर्स में जो जो इनकम है ना बच्चों, वो कौन से सेक्शन में होगी? 56। कोई भी इनकम हो, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, वोट में कोई भी इनकम है 56। ठीक है। 57 क्या कहते हैं बच्चे? एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। अदर सोर्स ना बहुत फ्लेक्सिबल सोर्स। फ्लेक्सिबल बोले तो, मैंने आपको एक प्रोजेक्टर किराए पे दिया घर पे, ऐसा हो सकता है प्रोजेक्टर किराए पे दे दूं मैं, इंडिया पाकिस्तान मैच है, ठीक है, और आपने बोला सर घर पे एकदम मूवी थिएटर जैसा चाहिए सर, दो ये लेके घर पे देख ले। मैंने कहा हाँ देख लो बेट। आपने बोला थैंक यू सो मच सर। मैंने कहा थैंक यू की बात थी, 5,000 रुपये किराया लगे। आप मुझे बताइए 5,000 आप मुझे देंगे तो आपको प्रोजेक्टर भी नहीं मिलने का बेटे, 5,000 नहीं। 5,000 रुपये अगर आपने मुझे दिए तो कौन से हेड में इनकम हो रही है मेरी? अदर सोर्स। अब आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, काफी गहरी बात कर रहा हूं। अदर सोर्स में 5,000 है, पर क्या मैं कह सकता हूं इसको निकालने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन आपके घर तक या वापस आने में 500 का खर्चा हुआ है मेरा। ठीक है। तो क्या खर्चों की डिडक्शन मिल जाएगी अदर सोर्स? जस्ट मिल जाए। इस 5,000 को कमाने के लिए मेरा जो भी खर्चा है उसकी भी मुझे डिडक्शन मिल जाती है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, अदर सोर्स एक बहुत फ्लेक्सिबल सोर्स है। अदर सोर्स की इनकम कमाने के लिए अगर आपने कोई अमाउंट स्पेंड करा है तो वो आपको डिडक्शन उसकी मिलती है। सीधी सी बात है, 5,000 2 मिनट दे दो, 5,000 है, 1,000 रुपए टोटल प्रोजेक्टर का आने जाने का किराया और वो लग गया मेरा। अदर सोर्स में टैक्स वाल कितना होगा? 4,000 रुपये। 5,000 वॉज द रेंटल इनकम, 1,000 इज द अमाउंट दैट आई स्पेंड।
4,000। क्लियर है? ये मैं आपको एक इंटेंशन दे रहा हूं, मैं किसी सेक्शन में नहीं घुसा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जनरल ओवरव्यू। हाँ दोस्त, आलोक जी क्या कह रहे थे? किस पे? नॉमिनल लेवल मतलब? टू अर्न दैट, ये इनकम कमाने के लिए मेरे को अगर इसके ऊपर 2 दिन का डेप्रिसिएशन में चार्ज करो, वो भी डिडक्शन मिलेंगे। अभी मेरे धंधे में है ये, डेप्रिसिएशन लग रही है, 5 दिन अदर सोर्स जो भी जा रहा है, मैं और कॉम्प्लिकेट नहीं जा सकता, डेप्रिसिएशन की मिल जाएगी, इंश्योरेंस की भी मिल जाएगी अदर एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज, कुछ खर्चों की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर कौन से वो गर्जे, छोड़ो ना बेटे, इंडेक्स लिख रहे हैं हम लोग, बस अभी शुरुआत भी नहीं हुआ अभी। इन लास्ट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सेक्शन है, 4 लाइनों का ही है, पर जब आगे पहुंचोगे तो होगा। बस इसमें लिख दीजिएगा डीम्ड इनकम। क्या है ये बाद में देखें, कुछ भी नहीं, जरा सी एग्जाम पर्पज के लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको नेचुरली ये समझ आ जाएगा जब हमारा सारा खत्म हो। क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी, हमारा सबसे पहला टॉपिक, सो दिस इज ऑल अदर सोर्स। ठीक है बच्चे, मेरे को आपके साथ ये सारी बातें करनी होंगी बस। सबसे पहला टॉप नहीं सॉरी, सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन बताओगे बच्चे? सेक्शन 50। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? आइए 56 सबसेक्शन में लिखते हैं कि भाई अदर सोर्स में क्या चीज टैक्सेबल होती है। इफ एनी पर्सन अर्न्स एनी इनकम, आप समझ रहे, एनी पर्सन अर्न्स एनी इनकम, कुछ भी इनकम, एंड such income is not taxable under any head, और वो इनकम किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हो रही। क्या आप मुझे बता सकते कौन कौन से हेड लिखूंगा यहाँ पे मैं? पांचों लिखूंगा, 4 लिखूंगा? 4 लिखूंगा ना बेटे। दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड कैपिटल। एनी पर्सन अर्न्स एनी इनकम। क्या दोस्त? मेरे को उस पर बहुत गहरी बात है। आप इमीडिएट अभी जो कैश डिस्काउंट सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, धीरे धीरे वाले, अभी नहीं बोल सकता उसको। अगर आपने कोई भी इनकम कमाई है एंड दैट इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड, एंड यहीं पे एंड लिख दीजिएगा इसी लाइन में ही, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख देना वरना। सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट। मतलब ना बच्चे, क्या होता है इनकम टैक्स में ना, कई बार ऐसा लिखा होता है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट समझते हो कि उस पर टैक्स नहीं लगे, जैसे कि एग्रीकल्चरल, ऐसे करते करते बहुत सारी इनकम है। जब प्रोविडेंट फंड सुना है आपने? ठीक है, प्रोविडेंट फंड, उसका जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। तुम आज जाके बैंक में चले जाओ, पीएफ का अकाउंट खुलवा लो, उसके ऊपर जो ब्याज है वो एग्जेम्प्ट, लेकिन एफडी के ऊपर जो ब्याज है वो टैक्सेबल। तो ऐसे करके बहुत सारी एग्जेम्पशन हो गया। मुद्दे की बात ये है, सच इनकम इज एग्जेम्प्ट और नॉट एग्जेम्प्ट, तो कहीं तो टैक्सेबल होगी, कहां टैक्सेबल हो जाएगी? इन सच केस the aforesaid income
will be taxable under the head others. UH means under the head. समझ आ रहे हैं ना बच्चों जो लिखा हुआ है? अंडर द हेड अदर सोर्स। भाई अगर वो उन 4 हेड्स में नहीं जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कौन से हेड में चला जाएगा बच्चे? कई ऐसा भी तभी पांचों हेड के अंदर अदर सोर्स को क्या बोला जाता था? रेसिडुअरी। रेसिडुअरी मीन जो ऊपर नहीं आ रहा अदर सोर्स में आ रहा। यहां तक क्लियर है? आइए अब अदर सोर्स की हम सबसे पहली इनकम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गिफ्ट्स। और गिफ्ट का सेक्शन क्या है बच्चे? 56 to 10। ओके। हाँ दोस्त, पूरा याद था। हाँ जी, 56 to 10। हाँ जी, बोलोगे कुछ अब आज? डेली बोल रहा था ना, जब तू आता है तभी स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, 56 to 10 दैट इज गिफ्ट्स। हाँ जी, हाँ 56 ठीक है। आइए अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चे। अभी ना लिखना मत, चलो यहीं से लिखेंगे, सॉरी पहले लिख लेते। इफ एनी पर्सन हाँ जी, इफ एनी पर्सन रिसीव्स अ गिफ्ट। बच्चे गिफ्ट कैश में ही हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है, यानी कि गिफ्ट कैन बी इन कैश और इन काइंड। इफ एनी पर्सन रिसीव्स अ गिफ्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो आपको गिफ्ट चाहे जैसा मर्जी हो, if you are receiving a gift from any other person and the value of gift in aggregate during the year exceeds 50,000, value of gift किससे एक्सीड कर गया बच्चे? 50। हाँ जी, हाँ हाँ, अभी ओवरऑल बिल्कुल वो देखेंगे एक बार। और in such case the entire amount of gift will be taxable under the head others। सर ये आप क्या लिखवाए जा रहे हो सर? आओ बेटे अब दिमाग वाला काम करते हैं। अब देखते हैं ये जो लिखा है उसका एनालिसिस। आप मुझे बताइए, सपोज करिए कि आप सभी बच्चों ने डिसाइड करा कि आप सभी बच्चे मुझे 1,000 रुपए गिफ्ट दोगे, एग्जाम्पल के। एग्जैक्ट, ठीक है। तो अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स ने मान लो
आपने मुझे अगर 1,000 रुपए गिफ्ट दिया तो कितने बच्चे बैठे हैं वैसे? नहीं, आप इंक्लूडेड है। ऑनलाइन भी गिन लेते हैं बच्चे। 15 ऑनलाइन है, 18 इधर है, तो 15 + 18 33। 1,000 रुपये सब बच्चों के पास है। हाँ जी। ठीक है, तो 18 बच्चे इधर है और 15 इधर है, 33। और अगर इफ वी एज्यूम दैट आप 1,000 देंगे तो मेरे पास टोटल गिफ्ट कितना रिसीव होगा बच्चे? 33,000। मेरा आपसे सवाल, इज इट टैक्सेबल? सबको क्लियर है? और अगर आप सभी ने 2-2 हजार रुपए दे दिए तो? अगर 2-2 हजार दे दिया तो टोटल कितना आया? 66। 50 से एक्सीड हो गया, टैक्सेबल होगा कितना? 50 से ऊपर जो है 16,000, वो या दी एंटायर अमाउंट? एंटायर। कहने का मतलब ये है, एक इंसान टोटल सभी लोगों से मिलाकर 50,000 तक जा सकता है, उसके ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा बेटे? पूरा का पूरा टैक्सेबल हो। एग्जाम्पल बनाते हैं इसके ऊपर, ध्यान से सुनते जाइएगा। ए ने बी को गिफ्ट दिया बच्चे 30,000 इन कैश। फटाफट बताइए, टैक्सेबल है क्या? सी ने, हाँ जी, भाई जब तक कुछ पता नहीं लग रहा तब तक तो प्रोविजन की बात ही नहीं चल रही ना। अगर मैं तेरे को पकड़ लूंगा इस बात पे और कन्विंस कर दूंगा, मतलब प्रूफ कर दूंगा यू हैव गिफ्ट, तो टैक्सेबल। वो तो हम बात करें, ठीक है। हाँ जी। शादी में क्या आता है? फ्लावर्स। गिफ्ट तुमने सोचा ठीक है, पर फ्लावर तक ही सोचा। सर ये कहते हो तो बकेट से आते हैं बहुत ज्यादा, अगर अगर मान लो एग्रीगेट में सबके नाम से करोगे तो वो भी फ्लावर्स की बकेट। हाँ, ये बकेट नहीं, बुके बुके बुके। शादी में बुके, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली। वो आपने वो आपने आजकल रील देखी है ना, वैसे शादी हो रही होती है, एक रेंज रोवर गाड़ी, एक स्कॉर्पियो। नहीं, मैं आई एम टोटली अगेंस्ट। नहीं, इधर आइए एक बार, ठीक है। एक बार इधर आइए, ये एग्जाम्पल बताइए, ये केस खत्म हो गया। ए ने बी को 30,000 का गिफ्ट दिया, सी ने इसको 20,000 का दिया, टोटल गिफ्ट रिसीव्ड बाय बी बताइए। कुछ टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन आप समझिएगा, एक इंसान है मिस्टर डी, उसने भी गिफ्ट दिया है बेटे 1 रुपए का कैश में। किसको दिए? बी को दिए। अब आप बताइए, अब आप मुझे बताइए, बी के लिए कुछ टैक्सेबल होगा क्या? 50,000 से ऊपर है पूरा? 50,000 एक। पहले आप एग्जाम्पल बना लीजिए और लिख लीजिए इसको। नहीं, बिल्कुल भी मना कर सकता है, पर उसने क्या करा, पेटीएम कर दिया उसको। पॉइंट यही है कि क्या ये सब चीजें ट्रैक हो रही है? क्या क्या लग रहा है आपको, गवर्नमेंट पकड़ पाएगी? हाँ, नहीं पकड़। नहीं, सारे लोग, क्या है, 50,000 की ट्रांजेक्शन कहाँ से पकड़ने का टाइम? और मैं आपको ऑफिस बुलाऊंगा, आपसे पूछूंगा क्या है ये, इससे बढ़िया कितने सारे लोग बस करोड़ों रुपए घर में है बेटे। वेरी गुड, वेरी क्रिएटिव एग्जाम्पल। क्या हुआ मैम? फिर पोस्ट किया, नहीं गिफ्ट दे दिया।
अभी हाँ भी नहीं करी और गिफ्ट दे दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा। इस पर मैंने एक रील भी बनाई थी, अगर आपने देखा होगा तो। मैं एक रील आज शेयर करूंगा आपके साथ गिफ्ट से। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अभी तक प्रोविजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है बेटे। आई, अब आप ऊपर वाला नोट कर लिया सबने? चलिए अब हम देखते हैं क्या कहानी है। भाई ऐसा है, जैसा कि आपको पता है कि गिफ्ट कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। तो एक कैटेगरी बनेगी गिफ्ट की कैश। अगर मैंने आपको गिफ्ट देना है तो एक तो क्या हो सकता है कैश। काइंड में आप समझाएंगे? काइंड का मतलब मोबाइल, एसी, टीवी, फ्रिज, प्रोजेक्टर, व्हाटएवर ज्वेलरी। अच्छा घर भी हो सकता है क्या इमोल प्रॉपर्टी? क्या एक इंसान दूसरे इंसान को अपना घर गिफ्ट कर सकता है? अंबानी को मिले थे ना। एग्जैक्टली, अंबानी इसकी शादी में क्या क्या हुआ था आप समझोगे अभी क्या हुआ। ठीक है, आइलैंड भी दे दिया था भाई। मुद्द उनकी जो वॉचेस थी वो 20-20 40 करोड़ की वॉचेस। एक बार इधर फोकस से देखिएगा प्लीज, इधर प्रोविजन निकल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। काइंड के अंदर दो बातें हो सकती हैं, मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है। तो ये जो 50,000 की लिमिट थी, ये तीनों को मिलाकर थी या 50,000 कैश, 50,000 मूवेबल, 50,000? 50,000 की लिमिट तीनों को मिला के, या मैं आपको 50,000 कैश भी दे सकता हूँ, 50,000 का गोल्ड भी दे सकता हूँ, 50,000 का घर भी दे सकता हूँ। आंसर इज अलग। यानी कि एक इंसान 50,000 का कैश भी ले सकता है, 50,000 की ज्वेलरी भी ले सकता है मूवेबल, 50,000 का घर भी ले सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कैश के अंदर मैं आपके साथ जो एनालिसिस कर चुका हूं, मैं एक सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं। बिल्कुल मैडम, उस पर थोड़ा सा चेंज आएगा आगे, बट इफ आई टेल यू 50,000 ही है लिमिट, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन आएगा कि कुछ एक पॉइंट आ जाएगा, बट और कुछ नहीं। 50 प्रॉपर्टी, बिल्कुल सर प्रॉपर्टी कौन ही 50,000 की बात कर रहा है, पर प्रोविजन यही है। तो अब आप बोलोगे क्या फायदा, फायदा क्या है? मैंने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, 50 लाख की है, तो सरकार ने लिमिट क्या फिक्स करी हुई है? 50,000। ऊपर है उसके, ऊपर है टैक्सेबल, लिमिट इज 50,000। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, ए ने बी को 65,000 रुपए कैश गिफ्ट दिया। आप मुझे बताइए बी को, अच्छा आप सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि इनकम किसकी है, किसको? ये तो नहीं लग रहा ए की इनकम हो रही है। ठीक है, तो इनकम किसकी हो रही है? तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। बी को क्या मिला है बच्चे? गिफ्ट। क्या ये गिफ्ट इनकम होता है? बिल्कुल है। और तीसरी बात, क्या ये टैक्सेबल है? यस, बिकॉज नाउ यू यू नो द प्रोविजन कि अगर गिफ्ट 50,000 से ऊपर हो जाए तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और कितना टैक्सेबल हो जाएगा भाई? 65,000। स्टेप बाय स्टेप ये गिफ्ट है, गिफ्ट इनकम होती है, क्या ये टैक्सेबल है? क्योंकि 50,000 से ऊपर। और अगर ये बंदा मिस्टर ए 5-5 हजार करके हर महीने इसको पैसे दे रहा है, तो गिफ्ट दे रहा है, तो मैं कोई वन टाइम थोड़ा ना देख रहा हूँ बेटे। मैं तो एक इंसान का पूरा देख रहा हूँ ना, साल में क्या रिसीव करा उसने, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम वन पर्सन। आप इस दुनिया में जितने मर्जी लोगों से गिफ्ट ले लो, अगर वो 50,000 से ऊपर हो गया तो टैक्सेबल हो जाए। ऐसे वन टू वन थोड़ा ना कि हर बंदे से 50-50 हजार गिफ्ट ले रहे हो। हाँ, ऑनलाइन डालते हैं ना कि फंड की लिख जाए ऑनलाइन करके, तो हाँ, ऑनलाइन उनकी ना 5-5 लाख की लिमिट चली जाती है और वो दे भी नहीं। तो केस में क्या होगा? डोनेशन है, क्या है, क्या कह रहे हो? डोनेशन ही वही है। डोनेशन भी टैक्सेबल होती है, गिफ्ट नहीं होता। बस वो डोनेशन जो जो रिसीव कर रहा है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं ट्रस्ट। जैसे टेम्पल्स में आप कह रहे हो, तो वो गिफ्ट नहीं होता, उसे डोनेशन बोला जाता है, डोनेशन को टैक्सेबल करा जाता है।
तो जो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ एप्स में चलते हैं ना, जिन पे एप्स पे अपना डाल दो कि मैं इमरजेंसी है, वो एप्स है, बट बैकएंड पे सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है। वो लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। सर फिर ये तो जैसे 5 लाख को टैक्स दे देंगे, इलाज वाले को 5 लाख की वो अपनी जिप से भाई। मैं वही कह रहा हूँ आपको, आप बहुत जनरल बोल रहे हो, बट इफ आई टेल यू, आप किसी को जिसको जरूरत है उसको दे रहे हो ना, ठीक है। ऐसे तो लोग पागल बना देंगे भाई। मैं भी आज पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ किसी का इलाज कराने के लिए, और मैं फर्जी बिल बना के दिखा दूँ, मैं कार्ड हो गया उसका। समझ लो, ऐसे नहीं होता। अगर आप लीगल रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो भी टैक्सेबल होता है, नहीं हो तो भी टैक्सेबल। सर जैसे किसी से 2-4 लाख रुपए ले लिए वापस लौटाने के पर्पज से, तो ये भी हमारी इनकम में आएगा या फिर कुछ? अगर आपने किसी से 2-4 लाख लिए हैं, ऐसा लोन क्या नहीं, तो अगर मान लो किसी रिलेटिव से ले लिया ऐसे ही, तो रिलेटिव को वापस नहीं लौटाएगा, अरे मतलब कह रहा हूँ वापस लौटाने के तो वो पर्पज लोन ही हुआ ना मेरे भाई। इंटरेस्ट वगैरह दैट्स लोन। इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तू एक एग्रीमेंट बना ले, तूने 5 लाख का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड दिखा दे। इंटरेस्ट का 0% होना कोई गलत नहीं है, कोई उसमें कोई वो नहीं है। अरे मुद्दे की बात ये है भाई, कैश समझ आ गया। मूवेबल के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं बच्चे। एक होता है फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट होता है कि मान लो मूवेबल के, अच्छा क्या क्या मूवेबल में आएगा वो अपने में एक सवाल है। अभी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ज्वेलरी है बेटा, ठीक है, ज्वेलरी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर मैं मान लो ये रिंग है और ये मैंने दीपक जी को दे दी, ठीक है, दीपक जी पहन ली, ये बेहतरीन नहीं है मतलब, ठीक है, ये दीपक जी को मैंने दी, ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इसे गिफ्ट दिया है? बिल्कुल दिया। फ्री गिफ्ट है, या मैं आपको बता दूं वो 1 लाख रुपए की है, भागने मत देना बेटे इसको। भाई चल जा, बीच हो जाएगी भाई। ठीक है आलोक जी। सर इसको दे देना, निकल जाता है पीछे देख दे भाई। जे के वो ABCD में क्या होता है? JKLM, JK सर ठीक है। तो बेसिकली ये 1 लाख की है, मैंने दीपक जी को दे दी। मेरा आपसे सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने इससे कोई पैसे लिए हैं, दे दी इसको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्री। मैंने इसको एक, अब सरकार कहती है फ्री गिफ्ट होगा तो टैक्सेबल। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, यार मेरे को गिफ्ट तो दे रहा हूँ इसको, मैंने बोला तो एक काम कर, मुझे 10,000 दे दे इसका। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम गिविंग हिम समथिंग दैट इज वर्थ 1 लाख, और मैं दुनिया को ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं इसे बेच रहा हूँ कितने का? 10,000। अब आप मुझे बताइए, क्या इसके अंदर भी गिफ्ट का कंपोनेंट है या नहीं? देखो मैं इसको दूसरे एंगल से बताता हूँ। बिल्कुल, मैं एक एक इस एंगल से बोलता हूँ। अगर मैंने इसको कैश दिया तो कैश रिसीव करेगा, तो वो गिफ्ट हो जाएगा, इनकम है, टैक्सेबल हो जाएगी। लोग नए नए तरीके निकालते हैं कैसे करें, ठीक है। फिर मैं दूसरा तरीका क्या निकाला, मैंने इसे ज्वेलरी दे दी, सरकार ने बोला नहीं मूवेबल है, फ्री गिफ्ट है, टैक्सेबल हो। मैंने क्या काम करते इसको ना ऐसे दिखा, तुमको बेची है कितने की है? 1 लाख की। और एग्रीमेंट कितने का बना रहा हूँ? 10,000 का। मैं सरकार में तो बेची है, सरकार कह रही भाई हमें सब पता है, ये आपकी एक तरीके का गिफ्ट ही है, और इसको क्या बोला जाता है? फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सरकार को आप एकदम बेसिक मत समझिए, सरकार ने हर जगह पे राइट तरीके से वो चीजें कर रखी है, क्योंकि आप मैनिपुलेट करने के लिए कैश नहीं दे सकते, अब आप गिफ्ट भी नहीं दे सकते, तो आपने सेल एग्रीमेंट बना दिए फालतू के। ज्वेलरी दे रहे हो 5 करोड़ की 10,000 रुपए में, 5 करोड़ की ज्वेलरी 1 करोड़ में दे रहे हो आप, इसको फायदा कितने का होगा? मात्र प्रैक्टिकली सोच के देखो, 1 लाख की ज्वेलरी थी, इससे मैंने कितने रुपए लिए? 10,000, कितने का फायदा? 5 के। जो डिस्काउंट मिल रहा है भाई तो गिफ्ट है। 90,000 इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। 90,000 क्या इसकी इनकम है क्या टैक्सेबल होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? बिकॉज लिमिट एक्सीड हो गई। आप ज्यादा अभी बेसिक पे इतना ज्यादा मत जाइए, अब आप मेरी बात सुनिएगा जरा, सुनते जाइएगा। 50,000 इसकी है अलग से
आई मीन टोटल 50,000 है मूवेबल की, या 50 की और 50? टोटल करेक्ट आंसर इज डी। यानी कि भाई मैं तेरे को 50,000 का कैश गिफ्ट भी दे सकता हूँ, 50,000 की ज्वेलरी एज फ्री गिफ्ट भी दे सकता हूँ, और 50,000 की इनएडिक्वेट के तरीके से भी दे सकता हूँ। क्लियर है बच्चे? एग्जाम्पल बनाते हैं, तभी आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। मेरे भाई 90,000 गिफ्ट की वैल्यू होगी, टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, बनाऊंगा एग्जाम्पल उस पर। ठीक है, तो आप समझिएगा बच्चे, फ्री गिफ्ट में क्या हो रहा है बच्चे। बिल्कुल मैडम, देखेंगे मैडम, आपके सारे जो डाउट्स आ रहे हैं, एलिमिनी डिवोर्स, काफी आपका अच्छा है कि मैंने नोटिस नहीं किया। इसको याद रखने से ये सब चीजें। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ए ने बी को ज्वेलरी दी है 10,000 की, प्लीज। ए ने बी को ज्वेलरी दी है 10,000 की, टैक्सेबल होगा? फ्री में दी है, ए ने बी को ज्वेलरी दी भाई 10,000 की ज्वेलरी, एनीथिंग टैक्सेबल? नहीं। पर अभी अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो आप क्या कहते हैं, नथिंग इज टैक्सेबल। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट डजंट एक्सीड 50,000। इफ द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट डजंट एक्सीड 50,000, नथिंग इज टैक्सेबल। लेकिन कहानी आगे बढ़ जाएगी, सी ने बी को ज्वेलरी दी है 30,000 की, एनीथिंग टैक्सेबल? नो, because the value of the gift received by B in aggregate is 40,000, and since the value doesn't exceed 50,000, nothing is taxable. A ने B को एक और ज्वेलरी दी 15,000 की। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। आप ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट रिसीव्ड बाय बी? एग्जैक्टली, सो सबसे पहले आप क्या निकालते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? 55,000। And is it taxable? Yes, because value of the gift exceeds 50,000, and if it exceeds, the entire amount is taxable. तो भैये टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 55,000। सिंपल है ना बच्चे? लेट्स कम टू इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बच्चों। सर ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में क्या होगा बच्चे? ए ने ना बी को ज्वेलरी दी, इस ज्वेलरी की वैल्यू कितनी है? 80,000। और बी ने पे करा है बच्चे 50,000। बी हैज पेड टू ए 50,000। इसको बोला जाता है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अब मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट? 30,000। जितना आपको फायदा मिला, जो फ्री में मिल रहा वही है ना गिफ्ट, 30,000। और कहानी खत्म। अगर सिर्फ इतना ही होता, कुछ टैक्सेबल होता? नहीं। ठीक है, आगे सुनिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ। कोई और बंदे का नाम लिख देता हूं। बी ने, आई एम सॉरी, सी ने बी को ज्वेलरी दी 1 लाख, and he has paid 75,000. What is the value of the gift? 25,000 होगी जी। टोटल गिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी? 55,000 हो गई। सवाल ये है, टैक्सेबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितने रुपए? भाई सीधी सी बात है भाई, वैल्यू ऑफ गिफ्ट अगर एक्सीड होगी 50,000 से, टैक्सेबल होगा सारा का सारा। और आपको अगर ये लग रहा हो ना ये मैं जबरदस्ती का आपके चार्ट बना रहा हूँ, भाई साहब पेपर में ना 15 गिफ्ट मिले होंगे बंदे को, लिखा होगा मिस्टर ए हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट। 3-4 कैश मिले होंगे, 3-4 ये मिले होंगे, 3-4 इनएडिक्वेट के होंगे, तो तभी तो आपको कैटेगरी वाइज चेक करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो, अभी अभी आपने करा
कि ये बी को इनएडिक्वेट में टैक्सेबल कर दिया, बट अगर मैं बोलूं इसको एक और गिफ्ट मिला है 10,000 का कैश में, क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं, उसकी तो अपनी 50,000 की। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कैश के अंदर बंदे को एक ही 10,000 रुपए मिला और इनएडिक्वेट में ये, तो आपको दिख रहा है टोटल गिफ्ट तो 75,000 हुआ। सॉरी कितना, 55 ये और 10,000, तो मैं 65 थोड़ा ना टैक्सेबल कर दूंगा। वो 10,000 की लिमिट अपनी 50,000 के अंदर है, वो सारा का सारा एग्जाम, और जो एक्सीड हो गया वो टैक्सेबल कर दूंगा। सो ये कैटेगरीज में बना रहा हूँ विद पर्पस। आपको जब आंसर फ्रेम करना है वी हैव टू मेक डिफरेंट कैटेगरीज, और जब आप सारा क्वेश्चंस के 15 पॉइंट हर एक कैटेगरी में डाल दोगे, फिर उसका टोटल देखोगे, अगर वो टोटल 50,000 से ऊपर गया तो टैक्सेबल, और अगर नहीं गया तो देख। देखो 15 टाइप ऑफ गिफ्ट्स मिले, ठीक है, कैश मिला हुआ है, ज्वेलरी मिली हुई है, और कुछ इनएडिक्वेट, तो तुम हर कैटेगरी का गिफ्ट है ना, तो यहाँ क्या क्या मिला, बीवी का कैटेगरी, हाँ क्या मिला। जब उस कैटेगरी के टोटल एक्सीड होगा तो ही तो टैक्सेबल करेगा। नहीं, इसका 50 के ऊपर जाना चाहिए टू मेक इट टैक्सेबल, इसका 50 अलग अलग है भाई, 50 इसका 50 टैक्सेबल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लोग मैं कह रहा था लाइक जिनको टाइम में दिया होता है कंसीडरेशन होता है कि ये सोसाइटी को दे रहा हूँ, तो लिमिट से जो ऊपर क्रॉस हो रहा है उस टाइम पे टैक्सेबल करना ज्यादा नहीं है। नहीं दोस्तों, ये गवर्नमेंट के प्रोविजन है। गवर्नमेंट ने बोला एंटायर अमाउंट, तो मैं एंटायर बोल रहा हूँ। जिस दिन गवर्नमेंट बोल देगी ये 50,000 की लिमिट 1 लाख हो गई, मैं 1 लाख बोल दूंगा। जिस दिन बोल देगी ऊपर वाला टैक्स, वो तो प्रोविजन है। तो आप मुझे बताइए, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आया? सर 1 मिनट दोस्त, तीनों की सर लिमिट कह सकता हूँ अलग अलग है, 50 50। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, बोलिए बच्चे, ऑनलाइन में क्या डाउट है बच्चों को? सर जो सी को इनकम हुई है वो कहाँ टैक्सेबल होगी, जो उसने सी को 75,000 रुपये दिए हैं? कौन सा, एक बार फिर से बोल मनीष। जो सी ने बी ने सी को 75,000 रुपये दिए हैं ज्वेलरी के बदले, वो कहाँ टैक्सेबल होंगे, कहाँ? वो पार्ट वो कहाँ टैक्सेबल होंगे? समझा नहीं मैं। एक तो ये 30,000 मिला और एक ये 25 मिला, तो अदर सोर्स में सी टैक्सेबल को है। सर वो सी कह ने रहा है कि जो बी ने सी को इनकम मिली है उसका क्या होगा, वो पीजीबीबी में जाएगा ना? वो तो अभी देखने की बात है यार, वो तो अभी अभी इसकी ये ज्वेलरी की दुकान है या क्या है, ठीक है, कैपिटल गेन लगेगा उसके ऊपर वैसे, ठीक है, पर उसका अभी आप सोच सही रहे हो, पर अभी नॉट द राइट टाइम वो वाली चीज, नहीं तो बाकी बच्चे बैच में कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जी बच्चे, सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर क्लियर? ये भैया इमोल प्रॉपर्टी देखिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में बच्चे दो कैटेगरी बनेंगी, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी? एक तो फ्री गिफ्ट, और दूसरी इनएडिक्वेट कंसिडर। सवाल ये है, ये इमूवेबल पूरा 50,000 है या फ्री गिफ्ट का 50 अलग? बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, दिस इज 50,000 पर प्रॉपर्टी, यहाँ एग्रीगेटिव। मैंने आपको दो घर दिए फ्री में, दोनों की वैल्यू 30-30 हजार। बोलो क्या बात, बेटे एग्जाम्पल के लिए लो ना, पेपर में आ जाएगा तो ये थोड़ा नहीं, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। दो घर दिए मैंने आपको, 30,000 रुपए का एक घर, दूसरा घर भी 30,000 का, कुछ टैक्स समझ होगा? कुछ नहीं होगा भाई, प्रॉपर्टी वाइज 50,000 चेक हो रहा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एग्रीगेट वाला नहीं। मैंने आपको दो घर दिए फ्री में दिए, एक घर की वैल्यू है 80,000, ये वैल्यू का भी क्या मतलब बता दूंगा मैं आपको। एक घर की वैल्यू 80,000, एक की 40,000। 40,000 वाला टैक्सेबल होगा? नहीं। 80 वाला हो जाएगा, कितना टैक्सेबल होगा? 80,000। सिंस द वैल्यू एक्सीड्स 50,000, पूरा टैक्स, ठीक है, लिखते हैं एग्जाम्पल लिखते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज देखी जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाती है। ए ने बी को
एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, आईपी इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड भाई साहब ध्यान से सुन लो, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। सर जी ये स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? सर्कल रेट ना, वो तो स्टैंप ड्यूटी, वो तो टैक्स होता है। हाँ वो जो स्टैंप ड्यूटी 6% लगता है वो उस वैल्यू पर। आप जिस घर में रह रहे हो ना बच्चे, एक जनरली पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है आपके घर, जिस भी घर में रह रहे हो, हर बच्चे का अलग अलग घर में जो रह रहा है मार्केट वैल्यू होगी, बट क्या लग रहा है आप जिस घर में रह रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? लेट सपोज 1 करोड़ रुपए। उसका सर्कल रेट, सर्कल रेट क्या होता है? गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है? एंड बिलीव मी दिस इज 100% वैलिड। ठीक है, हर जगह का जिस घर में आप रह रहे हैं गवर्नमेंट के पास उसका सर्कल रेट है। सर्कल रेट का नाम, सर्कल रेट जनरली बोला जाता है, द टेक्निकल वर्ड इज स्टैंप ड्यूटी। आप अगर यहाँ पे सर्कल रेट लिख भी दूंगा कोई दिक्कत नहीं, उस पेपर में मत लिखना बस, पर मैं यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिखता हूँ। स्टैंप ड्यूटी अगर 1 करोड़ मार्केट वैल्यू होती है ना, तो स्टैंप ड्यूटी मोटा मोटी 50 लाख चल रही होती, कम होती है स्टैंप ड्यूटी बहुत। हमने सुना है ना प्रॉपर्टी में बड़ा ब्लैक का पैसा वो हो जाता है, वो ऐसी होता है। मार्केट रेट कितना चल रहा है? 1 करोड़। सरकार के हिसाब से वैल्यू कितनी है? 50 लाख। तो पेपर 50 लाख के बनते हैं, उसमें लिखा जाएगा कि मैं आपको, मान लो वो प्रॉपर्टी मिली, मैं आपको बेच रहा हूँ, मैं चेक करूंगा जिस घर में मैं रह रहा हूँ मैं आपको बेच रहा हूँ। आपने बोला कितने हैं, मैंने कहा 1 करोड़। हमने कहा पेपर कितने में, मैंने कहा आपको चेक कर लूंगा। क्या चेक करूंगा? स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? मान लो 50 लाख। मैंने कहा पेपर बनेगा 50 लाख कि मैंने तुमको प्रॉपर्टी बेची है कितनी? 50 लाख। आपने कहा थैंक यू सो मच सर, 1 करोड़ की 50, मैंने 50 नहीं दे रहा, बैंक में तुम्हें 50 डालेंगे, 50 लाख कैश अरेंज करके दो। कैश लूंगा आपसे। क्या आप में से किसी बच्चे को आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है? टैक्स बचाने को। कैसे? पहली बात तो टैक्स बचाने के लिए। क्यों? जब पेपर ही 50 लाख के बनेंगे तो स्टैंप ड्यूटी एक टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी वाले डिपार्टमेंट को देना होता है, वो कम लगेगा। ठीक है, एग्जैक्टली। और दूसरा कैपिटल गेन, मैं भारत सरकार को दिखा रहा हूं कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी 50 लाख की बेची है, तो वो जो 50 लाख सीधे सीधे आए मैं दिखाई नहीं रहा। आप बोलोगे सर तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात, 50 लाख रुपए कहाँ रखोगे? इट इज, आपको क्या लग रहा है अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी बेचता है तो इमीडिएटली क्या कर देगा? नहीं प्रॉपर्टी कर, तो मैं फटाफट प्रॉपर्टी खरीदूंगा और उस बंदे से जिससे भी खरीदूंगा उसको 50 लाख कैश आ जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, काफी डिटेल्ड बात करूंगा। अभी मुद्दे की बात क्या है कि हमें कौन, डू वी हैव टू रेफर द मार्केट वैल्यू और द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू? आई हैव नथिंग टू डू विद द मार्केट वैल्यू। आपको पेपर में दी भी होगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है मार्केट वैल्यू से, मेरे को चेक क्या करना है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। और इस केस में, इन दिस केस, आप मुझे बता दीजिए एनीथिंग टैक्सेबल? कुछ टैक्सेबल होगा? कुछ भी। ए ने बी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80,000 है। एनीथिंग टैक्सेबल? 80,000 विल बी टैक्स because the value of the gift exceeds 50. Okay. 80,000. इनएडिक्वेट में समझ लेंगे, बट आप मुझे बताइए यहाँ पे भी आपको लिमिट कितनी समझ आ रही होगी बच्चे से? 50,000 पर प्रॉपर्टी, क्यों? यही है ना?
यहाँ एक लिमिट ऐड हो जाएगी, यहाँ पर एक लिमिट ऐड हो। अभी तक आप देख रहे थे मैं हर जगह पे 50,000 की बात की, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, या तो 50,000 या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हाई। सर ये आप क्या बोल रहे हो, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बेटे बस आप। इनएडिक्वेट में बस आप समझिए 50,000 की जो लिमिट थी वो है, और हम एक और लिमिट निकालेंगे, हमें नहीं पता वो कैसे निकलेगी, बट हाँ लिख लेते 10% ऑफ द कंसिडरेशन। और हाउ विल दिस वर्क, वो मैं आपका एग्जांपल बना के कर दूंगा 2 मिनट में। और एक लाइन लिख लीजिए इसके नीचे ही चाहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वैसे इतना भी लिख लोगे तो भी हो जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? ओके, तो आइए जरा एक एग्जांपल बनाते और समझते हैं। ए ने बी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी दी, मुझे बताइए फ्री में दी होगी या इनएडिक्वेट? इनएडिक्वेट, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी दी एज और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है बच्चे? और बी ने इसको पे करा है 48 लाख। मैं आपको रियल केस बता रहा हूँ, 10 दिन पहले मेरे को एक कोई नोन में किसी का कॉल आया था, और वो रिलेट करूंगा आपसे, पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की है प्रॉपर्टी की, और बी ने कितना पे करा? अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप मुझे बस इतना बता दो, तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? एग्जैक्टली, आपको पहले ये तो समझ आना चाहिए कि गिफ्ट यानी कि जो फायदा हुआ वही तो गिफ्ट है। 50 लाख की चीज पे 48 लाख पे ही, तो जो मेरे को डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट बोल लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने रुपए? इज इट टैक्सेबल? दैट डिपेंड्स। आपका जो दिमाग की कंडीशनिंग हो रखी है, आपके दिमाग में तो 50,000 घुसा हुआ। अब बोलो कि 2 लाख का 2 लाख गिफ्ट है क्योंकि ये 50,000 से एक्सीड है, टैक्सेबल। ये तो बनता है नॉर्मल थॉट प्रोसेस। लेकिन आप मुझे बताइए, मुझे एक लिमिट देखनी है या मुझे 2 लिमिट्स देखनी है? एग्जैक्टली, आई हैव टू सी 2 लिमिट्स। लिमिट नंबर 1 इज 50,000, लिमिट नंबर 2 इज 10% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितने की थी? 48 लाख, दैट इज 4,80,000, विच एवर इज। सो व्हाट इज द लिमिट? क्या आपका गिफ्ट लिमिट के ऊपर है? लिमिट के ऊपर? कम ऑन, गिफ्ट कितने का है बेटा? और लिमिट कितनी डिसाइड हुई है? इट हैज एक्सीडेड और नॉट एक्सीडेड? नॉट एक्सीड। टैक्सेबल है नॉन टैक्सेबल? नॉन टैक्सेबल। कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो। बिल्कुल, अभी आ जाऊंगा, दूसरा एग्जांपल बना दूंगा अभी 2 मिनट में। आपको प्रोसेस समझ आया है? अगर आपको प्रोसेस समझ आ गया है तो मुझे इतना बताओ, अगर इसने 48 लाख की जगह 40 लाख दिए होते, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट है? वैल्यू ऑफ द गिफ्ट कितना होगा? 10 लाख। और क्या ये एक्सीड हुआ? 2 लाख नहीं, 2 लाख तो कुछ है ही नहीं। 4 लाख बोला ना, हाँ ठीक है। वैल्यू ऑफ द गिफ्ट कितना हो गया बच्चे? 10 लाख। मैं एक बार लिख देता हूं इधर, वैल्यू ऑफ द गिफ्ट कितना हो गया? 10 सर लाख। हाँ जी बच्चा। सर लिमिट तो 50,000 और 10% था ना इसका, हाँ, तो वही तो लिखा हुआ है। तो आप कह रहे हो 2 लाख लिमिट ऊपर।
अरे मैं नहीं बोला मैंने ऐसा, आपने सिर्फ वो मैं करेक्ट करता वो चीज है। ठीक है, एक बार देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? 10 lakhs। लिमिट नंबर ए क्या बच्चे? 50,000, वो तो सेम रहेगी। लिमिट नंबर बी बताइए प्लीज। 4 lakhs, 40 लाख का 10%। और आप मुझे बता दीजिए, लिमिट आपकी 4 लाख हो गई, पर गिफ्ट तो आपका 10 लाख का हो गया, सारा का सारा टैक्स कितना? 10 लाख। तो सेकंड केस में जो टैक्सेबल होगा वो कितना हो जाएगा? क्लियर? हम्म, 5 मिनट और है बस, नमस्ते कर देंगे। डेटा आ गया आपका, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? ले दे के अगर अब मैं आपको समराइज बोल दिया मैंने, डेटा वैसे 1 क्लास का सारा अभी रिफाइंड में। अभी आपको एग्जांपल या वो नेक्स्ट लेवल में करेंगे, पर एक दो बातें बस आप सुन लीजिए। गिफ्ट कितनी कैटेगरी में मिल सकता है बच्चे? 3। फर्स्ट कैश, दूसरा मूवेबल, और तीसरा, मैं मूवेबल पे आ रहा हूँ। मैंने आपको गिफ्ट कर दिया गाड़ी, यानी कि गाड़ी गिफ्ट कर दी, मान लो बेटे आपको। सर जो नीचे खड़ी है आपकी नहीं, मैं आज वैसे कैब से आया हूँ। पॉइंट तो मग पहले एक बार मैं खुद कमा लूँ बेटे, उसको गिफ्ट आ रहे हो। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने आपको होंडा सिटी गिफ्ट कर दिया। ठीक है, होंडा सिटी गिफ्ट कर दी। आप मुझे बताइए क्या आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा? या अगर आपको मोबाइल फोन दे दिया तो, या आपको लैपटॉप दे दिया तो, या आपको प्रोजेक्टर दे दिया तो, ये सब मूवेबल ही तो है ना? हाँ, ऋतिक जी कह रहे हैं प्रोविजन छोड़ो, पहले गिफ्ट कर दो। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर मैं आपको ब्रांड न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स दूं, सर नीचे तो आप मुझे बताइए क्या आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? आंसर इज नहीं। अगर मैं आपको गाड़ी गिफ्ट करूं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसा आप कह रहे हैं, होना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कुछ टैक्सेबल होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी की कुछ डेफिनेशन है। अगर आप, जो मैं गिफ्ट आपको करूंगा अगर वो उस डेफिनेशन में आ रहा है तो ही 56/10 लगता है, वरना 56/10 नहीं लगता। यानी कि इफ अ ब्रांड न्यू कार इज गिफ्टेड टू यू, सेकंड हैंड कार गिफ्टेड टू यू, मोबाइल, लैपटॉप, व्हाटएवर, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ ही नहीं रहे हैं। तो सर फिर क्या आ रहा है? गोल्ड आ रहा है, ज्वेलरी आ रहा है, बुलियन आ रहा है, पेंटिंग आ रहा है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आ रही है। आपने देखी हो पेंटिंग होती है जो बड़ी हाई वैल्यू पेंटिंग, कभी कभी बनाता भी हूँ मैं वो। देखिए, सो बेसिकली पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, ये सब चीजें आती है। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड सर, क्या सभी बच्चों को सभी कुछ समझ आ गया? वेरी 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 गुड। मूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आएगा शेयर्स एंड सिक्योरिटी। ऐसा है भाई, अगर आपको गिफ्ट कर दूंगा शेयर तो यस, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में। ठीक है बच्चे, आसान सब्जेक्ट में पढ़ता नहीं। ज्वेलरी, बुलियन, बुलियन क्या होता है बच्चे? हाँ जी, क्या होता है बुलियन? गोल्ड के बिस्किट्स। ठीक है, गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं बच्चे। और ना ज्वेलरी में ना ऐसे प्रेशियस मेटल्स भी आ जाते हैं, जैसे सिल्वर भी है, ठीक है, और भी भाई डायमंड्स हो गए, प्लैटिनम हो गया, ऐसे जो भी प्रेशियस मेटल्स होते हैं ना वो सब आते हैं।
आपने एक देखा होगा सिटी वॉक में देखा है, तो एक वो होता है स्वरोस्की, देखा है आउटलेट इसमें। हाँ ठीक है, तो जो भी मेटल्स, अब उसके अंदर नहीं जाना भाई हमने, मोटिफिकेशन क्या बोल रही है या क्या चीज। सर बोल रहे हैं कितने बजे क्लास खत्म होगी? 5 मिनट में खत्म। सर कर देते हैं ठीक है। फिलहाल फिलहाल चलो यार कैसा क्लास। सर को बोलो कि नीचे नीचे है? सर फ्री हो गए ना, सर से पूछ लेना। यार जल्दी कर तो इसकी पेट में पड़ सकता है आगे। हाँ जी, शेयर्स, ज्वेलरी, बुलियन। और क्या होता है बच्चे? पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स कौन सी होती है? अच्छी वाली पेंटिंग, एम एफ हुसैन, जो इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स घरों में लगी हुई, समझ रहे हो? तो स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, सारे आर्टिफैक्ट एग्जैक्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, वो बहुत पुराने पुरानी चीजें बेटे, कलेक्शन जैसे बेटे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। जाती है नहीं, ARCHAEO, ई है ये देखो। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, बस बेटे यही सब तो होता है मूवेबल के अंदर। नहीं, डेफिनेशन नहीं है नहीं, ऑब्वियसली, मतलब वो जिंदगी में तुम बहुत आगे पढ़ोगे तो शेयर्स में क्या क्या आ रहा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, क्रिप्टो कॉइन्स आ रहे नहीं आ रहे, ये सब चीजों के अंदर थोड़ा ना जाएंगे। मुद्दे की बात ये है जी। नहीं, पेटेंट और ये नहीं। ठीक है, आइए एक लास्ट चीज बस सुन। हाँ कार, अगर अब मैं आपको वही कह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी टैक्स प्लानिंग हो सकती है। ठीक, प्लीज इधर सुनिए, अब आप समझिए, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कार गिफ्ट करता है तो क्या वो टैक्सेबल हो रहा है? नहीं। अब देखते हैं, कोई सेलिब्रिटी ने दूसरे सेलिब्रिटी को कार गिफ्ट कर दी, होता है ना? ठीक है, वॉट एवर, कार गिफ्ट करी। मैं, अच्छा वॉच भी देखा था आपने, हालांकि मैं शादी का मैटर अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को वॉच गिफ्ट करी जिसमें डायमंड्स लगे, तो मैं उसको वॉच की कैटेगरी दूंगा, डायमंड। नहीं तो लोग क्या करते हैं मालूम है, मैं आपको गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर गोल्ड बढ़ा के करूंगा। मैं आपको एक शर्ट गिफ्ट करता हूँ, उसके बटन गोल्ड वाले होंगे, नाउ इट शर्ट और गोल्ड। भाई लोग ऐसे करते हैं भाई, गोल्ड की गाड़ी। ठीक है, तो सरकार ने बोला कि अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली वो गोल्ड और ये सब है, बट ये अगर मैं आपको गाड़ी, मोबाइल या ये सब गिफ्ट करता हूँ तो वो मूवेबल में नहीं आ रहा, मूवेबल में नहीं आ रहा है, वो कहीं भी नहीं आया, कोई टैक्स नहीं। हाँ जी बच्चे। मैडम, ये अनलेस एक छोटे स्केल पे होता है तो चलता है, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर अंबानी जी की शादी होगी तो क्या ये उन्होंने पब्लिकली और गवर्नमेंट को एकदम एक लिस्ट नहीं भेजी होगी, मुझे ये नहीं लगता। If it is about 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, आप कर रहे हो ठीक है, कुछ नहीं बता रहे, लेकिन सिस्टम है कि भाई आपको बताना है, जो वॉल्यूम बड़ी होती है, आप सोच के देखिए आपको 1 करोड़ का गिफ्ट मिला और अगर आपने नहीं बताया तो बेटे आपसे 4 करोड़ का सामान वापस ले लूंगा मैं, ऐसे इनकम टैक्स के प्रोविजन। समझ रहे हो, जब वॉल्यूम ज्यादा होती है तो यू गो एवरीथिंग, हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक। ये अगर कोई छोटी मोटी चीज चल रही है, देखिए कुछ भी नहीं होगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? एक आखिरी बात बोल के बस क्लास को खत्म कर देंगे, काफी लंबी चीज। ठीक है, आखिरी बात बोलो। आप सभी बच्चों के दिमाग में हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कैश देते हैं,
कैश मिलता है ना डेली का, ठीक है, डेली का मिलता होगा, हफ्ते का मिलता होगा, महीने का मिलता होगा, जो भी। आप अगर यहाँ पे फीस भी जमा कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही नॉमिनल 100-200 रुपए यहाँ के लिए डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आपको 1 साल का कितना गिफ्ट दे देते होंगे, पैसे में बात करिएगा सीधा, कितना? 20 रुपीज। तेरी मम्मी के सामने बताऊंगा ये, जैसे आया था ना, तो जैसे प्लस इंसेंटिव अगर हम गिफ्ट काउंट करें तो 50,000 काफी। काम करवाते घर वाले। मुद्दे की बात ये, बच्चे आप सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे, नहीं चलो ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स। सर सर हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे।